आज महावीर जयंती की रौनक शहरों और कस्बों में निकाली जा रही है भगवान महावीर की शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश के इंदौर में शोभा यात्रा निकालकर लोगों ने भगवान महावीर को याद किया। हजारों लोग शामिल। असम के डिब्रूगढ़ में भी महावीर जयंती की रौनक निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पंजाब के अंबाला में महावीर जयंती की धूम। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकालकर भगवान महावीर को याद किया। राजस्थान के सीकर में महावीर जयंती पर देखा अनोखा नजारा। शोभा यात्रा पर धूम से की गई पुष्प वर्षा का प्रदर्शन भी यहां पर आप सभी के लिए होगा। करौली में भगवान महावीर की जयंती के मौके पर लगा मेला। श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़। 8 अप्रैल तक चलेगा मेला। करौली में निकाली गई भगवान महावीर की भव्य रथ यात्रा। दिव्यांगों को दिए गए ट्राइसाइकिल। मोतिहारी में निकाली गई भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल। अयोध्या में शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा से खुश हुए श्रद्धालु। रामनवमी से शुरू हुई है हवाई सेवा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। राहुल ने फिर अदानी की कमाई पर उठाया सवाल। पूछा अदानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। बंगाल में सियासी धरनों पर ममता सरकार सख्त। किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं। हुगली में 144 धारा। बिहार का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती। बिहार शरीफ में 140 तो सासाराम में 50 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार शरीफ में शांति की कवायद निकाली गई। सद्भावना रैली। दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती जेल से किया जा सकता है तिहाड़ जेल शिफ्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिवों के साथ आज शाम बैठक। सामाजिक न्याय सप्ताह की तैयारियों पर तेज चर्चा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर की भारत यात्रा का दूसरा दिन। राजघाट जाकर अर्पित की पुष्पांजलि। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 3,000 से ज्यादा केसेस। डेली पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई 1.84%। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,069 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 21,000 के पार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर। 100 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में राज्य चुनाव आयोग ने की बैठक। वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल। गोरखपुर में सुमेर सागर झील की बदलेगी तस्वीर। विकास प्राधिकरण झील का करेगा जीर्णोद्धार। सुमेर झील का सौंदर्यीकरण कई चरणों में होगा पूरा। वाटर स्पोर्ट्स, जॉगिंग ट्रैक, म्यूजिकल फाउंटेन। गुजरात में चल रहे माधवपुर खेड मेले का शानदार समापन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल। माधवपुर खेड मेले के समापन समारोह को कलाकारों ने बनाया खास। शानदार परफॉर्मेंस दी। जूनागढ़ के गिर जंगल में देखा शेरों की लड़ाई का अद्भुत दृश्य। 10 सेकंड तक वीडियो। 2 शेरों की लड़ाई का छुड़ाने के पहुंचा तीसरा शेर। एक दहाड़ में शांत हो गए। कुनू नेशनल पार्क के खुले जंगल से फिर गांव की ओर भाग निकला नामीबियाई चीता। उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप के मामले में 50% की महिलाओं की हिस्सेदारी। 8,714 में से 4,350 स्टार्टअप महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड। दूसरे घरों में झाड़ू पोछा का काम छोड़कर प्रयागराज में स्लम की महिलाओं की टिफिन सर्विस की शुरुआत।
गुजरात के मोढेरा में G20 के लेकर सूर्य मंदिर में शानदार लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विदेशी मेहमानों के साथ लाइट एंड साउंड शो का लुत्फ उठाया। अमरकंटक आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल। अगरतला नगर निगम ने मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शिरकत की। कन्नूर पुलिस को सरकार का तोहफा मिला नया भवन। कोविन पोर्टल पर कोवैक्स को उतारने की कवायद, सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा पत्र। पंजाब की विरासत और धरोहर को संजोने के लिए देवेंद्र सिंह की खास पहल, पंजाब की विरासत को डिजिटलाइज करना मकसद। 95 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दिल्ली लौटी भगवानी देवी डागर। भिवानी के बलियाली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया जनसंवाद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पाम नंगू की बिक्री में तेजी, बेचने वालों के खिले चेहरे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनेगा धोनी के विनिंग 6 का विक्ट्री मेमोरियल। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने विक्ट्री मेमोरियल के लिए बनाने का फैसला किया है। 8 अप्रैल को महेंद्र सिंह धोनी विजय स्मारक का उद्घाटन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, पुलिस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण। फतेहपुर में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मरीजों के परिजनों से मुलाकात। जूनागढ़ में भजन कीर्तन कार्यक्रम में नोटों की बारिश, श्रद्धालुओं ने उड़ाए 500 और 2000 के नोट। भारत और मध्य एशिया के देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी वर्चुअली शामिल हुए। दिल्ली में एशिया शिक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। उदयपुर में सोलर साइंटिस्ट के लिए वर्कशॉप का आयोजन, सूर्य की वर्तमान स्थिति और बदलाव पर मंथन। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, कपड़ा बाजार में आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। रांची में एक दुकानदार ₹1 में बेचता है समोसे, कीमत कम होने की वजह से भीड़। पश्चिम बंगाल वन विभाग की शानदार पहल, सफारी पार्क में बढ़ेगी जानवरों की संख्या। केरल के कन्नूर में खुला फिशरीज कॉलेज, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुभारंभ किया। कन्नूर में पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने युद्ध स्मारक का किया निर्माण, कन्नूर डीएससी स्टेशन कमांडर ने किया उद्घाटन। गोरखपुर में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई शानदार मशीन, खेत के पास जानवर के आते ही बजने लग जाता है हूटा। गर्मी में पक्षियों को बचाने की मुहिम तेज, पक्षी प्रेमी ने अपने घर के आंगन में बनाए 250 से ज्यादा घोंसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का सर्वे पूरा, रक्सौल से काठमांडू के बीच चलेगी ट्रेन। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जाएगी 243 किलोमीटर की रेल पटरी। रक्सौल से काठमांडू का सफर सिर्फ 3 घंटे में हो जाएगा पूरा। ब्रॉडगेज रेल लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रक्सौल और काठमांडू समेत कुल 12 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, कम खर्च में मालगाड़ी से होगी सामानों की ढुलाई। भारत नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के लोगों को होगा फायदा। इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, बालेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में हुए अवैध निर्माण को तोड़ा।
उड़ीसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला उत्पीड़न के आरोप में महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। करीमगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक ट्रक से 2000 कफ सिरप बोतलें बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बड़ी कामयाबी मिली है, तलाशी अभियान के दौरान 5 किलो आइड बरामद। झारखंड के चतरा में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, माओवादियों की तलाश लगातार जारी। इटावा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 70 लाख की अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। भदोही में गौ तस्कर के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता, 61 गौवंश के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में कुख्यात गैंगस्टर स्वंबर यादव के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गाजियाबाद में 2 गुटों के बीच पथराव, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, दिल्ली समेत भारत के दूसरे राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव, बारापुला फ्लाईओवर और पंखा रूट पर पानी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बरसात का कहर, रोहतक में तापमान 12 डिग्री। मौसम विभाग का अनुमान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम में जारी रहेगा उलटफेर। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हरियाणा के कई जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम के बदलते मिजाज की बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, तेज हवा और बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। जालंधर में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मनाली में फिर बदल गया मौसम का मिजाज, जमकर हुई बर्फबारी। मनाली में ताजा बर्फबारी से सैलानियों की बढ़ी मुसीबत, अटल टनल के पास फंस गई गाड़ियां। हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी, सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करके बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए सैलानी। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का आशंका, मौसम विभाग ने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है बदलाव। बद्रीनाथ में देखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, बद्रीनाथ धाम में फिर शुरू हो गई बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली में हुई बारिश से फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, जीएनडी की टीम ने लिया नुकसान का जायजा। बेमौसम बरसात से किसानों को भारी नुकसान, सब्जियों की फसल हुई खराब, गेहूं की फसल में भी असर। बेमौसम बारिश से हरियाणा के किसान भी हल्कानी, भिवानी और पहुंचकर मुख्यमंत्री खट्टर ने बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मामले में अदालत में पेश होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची, पेशी से पहले ट्रंप ने खुद को बताया बेकसूर। भारी बमबारी के बीच बाखमुट से यूक्रेनियों को निकालने में जुटी है सेना। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वेस्ली ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर दी सफाई, कहा रूस से परमाणु युद्ध का कोई खतरा नहीं। यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद, यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एयर स्ट्राइक किया, सीरिया का एक मिलिट्री पोस्ट हमले में बर्बाद। अमेरिका के टेनेसी में हजारों लोगों के गन कल्चर के खिलाफ प्रदर्शन किया, लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं पर चिंता।
पेरिस के सांसद को ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन का संबोधन। सेंट्रल अमेरिका में ताइवान से राजनयिक रिश्ता रखने वाला इकलौता देश बेलीज। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में बस ड्राइवर्स की हत्या के बाद कार्रवाई न होने से भड़क गए लोग। एक प्रदर्शनकारी ने प्रशासनिक अधिकारी पर हमला किया। ब्रिटेन की किंग चार्ल्स तृतीय का जर्मनी दौरा। जर्मनी में यूक्रेन युद्ध से पलायन करने वाले शरणार्थियों से मुलाकात। ट्विटर से गायब हुई नीली चिड़िया। एलन मस्क ने डॉगी का बनाया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट लोगो। ट्विटर का लोगो सिर्फ वेब वर्जन के लिए ही बदला है। मोबाइल पर ट्विटर चलाने वालों के लिए लोगो अभी भी ब्लू बर्ड है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान के टीजर को सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ अटैच किया जा सकता है। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के टीजर को शाहरुख की फिल्म पठान के साथ अटैच किया जा सकता है। सलमान की फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज होगी। करिश्मा कपूर ने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किया खास वीडियो। हाल ही में करिश्मा के लुक की फैंस ने तारीफ की। शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो शेयर किया। वीडियो में शिल्पा शमिता के साथ योग करती नजर आ रही है।